तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं आपकी रसोई में रखा ये महंगा गैस का सिलेंडर बहुत जल्द कबाड़ के भाव बिकने वाला है, क्योंकि 2026 की सबसे बड़ी एनर्जी रेवोल्यूशन मार्केट में उतर चुकी है। ऐसा चूल्हा जिसे जलाने के लिए ना गैस कनेक्शन चाहिए, ना गैस एजेंसी के चक्कर काटने हैं, ना इंडक्शन जैसा भारी भरकम बिजली का बिल चाहिए, ना ही धुआं करने वाली लकड़ी। ये चूल्हा चलेगा उस चीज से जो आपके घर के नल में बिल्कुल फ्री आती है। कुदरत ने जिस चीज को भर भर के हमें फ्री में दिया है, पानी। जी हाँ, वही पानी जिससे हर रोज आप नहाते हैं और जिसको आप पीते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल हाइड्रोजन गैस स्टोव की, एक ऐसी तकनीक जो पानी से सीधा गैस बनाती है। कोई पाइपलाइन नहीं, कोई रिफिलिंग नहीं। अब आपके दिमाग में एक बहुत तेज घंटी बजी होगी कि अगर पानी से गैस फ्री में बन सकती है, आज तक बड़ी बड़ी गैस कंपनियों ने और सरकारों ने ये मशीन आप तक क्यों नहीं पहुंचने दी? क्या इस पानी वाली गैस को घर में लगाना 100% सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल कि आज इसी वक्त आप खुद इसे अपने घर पे किस तरीके से बना सकते, इसमें क्या क्या सामान लगेगा और वो सामान आपको कहाँ से मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको रियल साइंस, रियल डेटा और थर्मोडायनामिक्स के नियमों के साथ इसे घर पर बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी रसोई के खुद इंजीनियर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और शुरुआत करते हैं इस सदी के सबसे बड़े क्रांतिकारी आविष्कार से। तो अगर आप इस सेटअप को देखें कि सोलर पैनल से 2 वायर इस डिब्बे में जा रहे हैं और ये डिब्बा बिना कोई आवाज किए पानी को फाड़कर गैस में बदल रहा है और सीधा आपके चूल्हे में भेज रहा है। सबसे कमाल की बात फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, इस गैस में ना तो कोई हानिकारक जहरीला धुआं निकलता है, ना ही ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। यानी आपकी रसोई की दीवारें ना तो कभी काली पड़ेंगी और ना ही आपके घर में किसी व्यक्ति को इसके धुएं से कोई खांसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये कोई जादू नहीं है, ये है रियल साइंस और इसे साइंस की लैंग्वेज में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये मशीन पानी जिसका फार्मूला H2O होता है, उसके अंदर एक हाई एम्पियर का करंट भेजती है। ये करंट पानी के मॉलिक्यूल्स को फाड़कर हाइड्रोजन H2 को अलग और ऑक्सीजन O को अलग कर देता है। और जब ये दोनों गैसें एक साथ बाहर आती हैं तो दोनों गैस मिलकर बनाती हैं HHO। इसे विज्ञान की दुनिया में ब्राउन गैस भी कहा जाता है। तो रसोई को फ्री करने और अपनी गैस की कंपनी खुद खोलने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजें चाहिए। तो इसमें नंबर 1 है इलेक्ट्रोलाइजर। तो ये इस पूरे सिस्टम का इंजन और सबसे अहम हिस्सा है। बाजार में 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइजर आते हैं, एक वेट सेल और एक ड्राई सेल। आपको हमेशा ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइजर लेना है। इसके अंदर बहुत सारी टाइटेनियम या 316 मेरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स लगी होती हैं। ये प्लेट कोई आम लोहा नहीं होता है, इन प्लेटों पर कभी जंग नहीं लगती। जब इन प्लेट्स के बीच में से पानी गुजरता है तो पानी उबलता नहीं है बल्कि सीधे गैस में टूटने लगता है। दूसरा, आपको चाहिए बबलर। ये पानी का एक छोटा सा जार होता है जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। गैस मशीन से निकलकर चूल्हे में सीधी नहीं जाती है, वो पहले इस बबलर के पानी में अंदर तक जाती है, वहां से बुलबुले बनकर ऊपर उठती है, फिर पाइप के रास्ते चूल्हे में जाती है। इसका काम क्या है वो मैं आप अगले सेफ्टी वाले हिस्से में बताऊंगा। तीसरा है PWM कंट्रोलर। तो अगर आप डायरेक्ट सोलर का तार मशीन में लगा देंगे और उसे 2 घंटे चलाएंगे तो करंट लगातार जाने की वजह से मशीन बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी और गैस की जगह भाप बनने लगेगी और भाप से कभी आग नहीं जलती है। तो ये PWM कंट्रोलर 1 सेकंड में हजारों बार करंट को ऑन ऑफ करता रहता है। तो इससे गैस तो फुल स्पीड में बनती रहती है और उसके साथ ही आपकी मशीन भी पूरी तरीके से ठंडी रहती है। चौथा, आपको चाहिए इसके अंदर माइक्रो होल बर्नर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि आप इस गैस को अपने पुराने LPG वाले लोहे या पीतल के चूल्हे में नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? तो इसके लिए आपको एक साइंटिफिक डाटा मैं बताऊं तो LPG गैस की एनर्जी डेंसिटी सिर्फ 46 मेगा जूल प्रति किलो होती है, लेकिन इस पानी वाली मशीन से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस की एनर्जी डेंसिटी 120 मेगा जूल प्रति किलो तक होती है। इसका टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसका मतलब यह है कि इतना टेम्परेचर लोहे को पिघलाने के लिए काफी है। तो अगर आपने इस 3 गुना पावरफुल गैस को अपने पुराने चूल्हे में चलाया तो फ्लैशबैक करके सीधा पाइप के अंदर घुस जाएगी। तो इसके लिए आपको बेहद बारीक छेद वाला एक स्पेशल HHO बर्नर चाहिए होता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब भारी भरकम और साइंस लैब वाला सामान मिलेगा कहां से और 1 लीटर पानी डालने पे ये कितनी गैस बनेगी और कितनी देर तक हम इस गैस का उपयोग कर सकते हैं।
तो अगर आप इंटरनेट पे या गूगल पे जाके सर्च करेंगे HHO जनरेटर किट फॉर कुकिंग या वाटर टू गैस कुकिंग किट, तो आपको पूरे भारत में हजारों सप्लायर्स मिल जाएंगे। इनसे आप ये पूरी स्टार्टअप किट ले सकते हैं। एक आम 4 से 5 लोगों के परिवार के लिए, जहां सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर बनता है, आपको 2 से 3 LPM गैस फ्लो वाली किट चाहिए। बाजार में इसकी कीमत लगभग 12,000 रुपए से करीब 25,000 रुपए के बीच में आती है। और यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये एक स्टार्टर किट है। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं और आपका खाना ज्यादा बनता है तो इसमें बड़े वाले साइज आपको लेने पड़ेंगे। तो अगर आपका चूल्हा 3 LPM गैस इस्तेमाल कर रहा है तो ये मशीन 1 घंटे तक फुल आंच पर चलने के बाद में मुश्किल से 200 से 300 ml का ही पानी खर्चा करेगी। यानी अगर मशीन में आपने 1 लीटर पानी डाल दिया तो आप 3 से 4 घंटे लगातार तेज आंच पे अपना खाना बना सकते हैं। तो पानी का खर्चा तो हुआ जीरो, पर इस पानी से गैस बनाने में जो आपकी बिजली खर्च हुई, वो बिजली का खर्चा आपका सरदर्द बढ़ा सकता है। तो फिर ये तकनीक फ्री कैसे हुई और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड्स, इस मशीन को जिंदगी भर फ्री में चलाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है सोलर पैनल सिस्टम का। तो जिन लोगों के घर पे पहले से 1 किलोवाट या 1 किलोवाट से ज़्यादा का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो उन लोगों को तो 1 साल के गैस सिलेंडर के खर्चे में ही जिंदगी भर के लिए वो अपना रसोई गैस के झंझट से फ्री हो जाएंगे। पर जिन लोगों के घर पे सोलर सिस्टम नहीं लगा है, तो उन लोगों को कम से कम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम विद बैटरी बैंक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने का फायदा ये है कि आपका रसोई तो फ्री हो ही गई, इसके साथ अपने घर का लोड भी आप फ्री कर सकते हैं। तो आपको कम से कम यहाँ पे 2 500 वाट के सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 1000 वाट का सोलर पैनल आपको जरूर से चाहिए। तो अब आपने क्या किया कि सोलर पैनल छत पे लगा दिए, तार रसोई में ले आए, पूरा सेटअप लगा दिया। तो अब आपका सवाल होगा कि इसके अंदर पानी कौन सा डालेगा? क्या मैं RO का पानी इसके अंदर डाल दूं या फिर मैं घर का जो हैंडपंप का पानी है उसको डाल दूं? तो फ्रेंड्स, यहीं पे अक्सर 90% लोग ये गलती करते हैं। अगर आपने ये गलती की तो 5 दिन बाद रोते हुए घूमेंगे। नॉर्मल पानी में ढेरों मिनरल्स और आयरन होते हैं। जब इसमें करंट जाता है, इम्प्योरिटीज मशीन की प्लेट पर कीचड़ की तरह जम जाती हैं, प्लेट ब्लॉक, मशीन खराब। तो आपको हमेशा इस मशीन के अंदर 0 TDS वाला ही पानी डालना। इसके अंदर एक और साइंटिफिक पेज यहाँ पे आता है। साइंस कहता है कि 100% शुद्ध डिजिटल वाटर में करंट पास नहीं होता और वो बिजली का सबसे बड़ा बैरियर है। तो अगर करंट पानी के अंदर जाएगा ही नहीं तो पानी टूटेगा कैसे और उससे गैस किस तरीके से बनेगी? अगर आपने रसोई में रखा हुआ नमक या तो बेकिंग सोडा उसमें डाल दिया पानी के अंदर, तो वो खतरनाक क्लोरीन गैस बना देगा, जो कि बहुत जहरीली है। तो यहीं पे एंट्री होती है एक स्पेशल केमिकल की, जिसे बोलते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको सिर्फ एक बार मशीन के पानी में 2 से 3 चम्मच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाने के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रिकॉशंस दी हैं। तो पूरी तरीके से मास्क और ग्लव्स पहन के ही पानी में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलाना है। ये केमिकल पानी को एक सुपर कंडक्टर बना देगा, करंट तेजी से दौड़ेगा, पानी में गैस का तूफान आएगा। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक डाउट ये हो सकता है कि अगर ये KOH जो केमिकल है भारी होता है, तो क्या ये गैस या भाप के साथ उड़कर चूल्हे तक आपके खाने में चला जाएगा? तो आप उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये मशीन के अंदर ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, भारत में जैसे ही हाइड्रोजन का नाम आता है वैसे ही लोगों को हाइड्रोजन बम की याद आ जाती है। तो ये डर भी मैं आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दूं कि LPG सिलेंडर एक बम की तरह होता है, क्योंकि उस लोहे के ढांचे के अंदर 14 किलो गैस हाई प्रेशर में दबा के भरी गई होती है। गैस लिक्विड फॉर्म में है, जरा सी लीकेज होते ही गैस फर्श पे फैलने लगती है, क्योंकि LPG गैस हवा से भारी होती है और एक चिंगारी पूरे घर को तबाह कर देती है। अगर LPG गैस सिलेंडर की हम लोग बात करें, यहीं पे हमारा HHO सिस्टम एकदम अलग है। ये एक ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी है, जिसमें गैस को स्टोर करने के लिए कोई टैंक ही नहीं है। सिर्फ बटन दबाया, 2 सेकंड में गैस बनी, सीधे पाइप से गुजरी, चूल्हे पर जाकर जल गई। मशीन बंद करते ही पूरा गैस बनाने का सिस्टम बंद। पूरे सिस्टम में एक टाइम में 1 ग्राम भी गैस मौजूद नहीं होती। तो जब गैस ही नहीं है तो फिर इसमें फटेगा क्या? और याद कीजिए, मैंने 4 पुर्जों में आपको एक बबलर भी बताया था। तो हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की गैस है, ये नीचे नहीं बैठती, तुरंत ऊपर उड़ जाती है। तो अगर चूल्हे की आग ने कभी पीछे मुड़कर पाइप के अंदर जाने की कोशिश भी की, जिसे फ्लैशबैक कहते हैं, तो वो आग दौड़ती हुई बबलर तक जाएगी और बबलर के पानी में छप से जाके बुझ जाएगी। आग कभी पानी के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ये सिस्टम आपके पुराने LPG गैस सिलेंडर से 100% सुरक्षित है।
सेफ्टी पास हो गई, दिन में आपने खाना बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपका सवाल ये हो सकता है कि सोलर पैनल तो दिन में काम करता है, रात में अगर खाना बनाना है तो किस तरीके से बने। तो फ्रेंड्स, ये जो मशीन है ये 24 वोल्ट डीसी करंट पे ऑपरेटेबल होती है। तो दिन के अंदर तो सोलर पैनल आपको करंट देगा, पर रात के अंदर आपके घर में अगर एक बैटरी वाला सिस्टम लगा हुआ है 12 वोल्ट का, तो फिर उस सिस्टम को आपको 24 वोल्ट में अपग्रेड कराना पड़ेगा। और अगर आपके पास में पहले से ही 24 वोल्ट का सिस्टम लगा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो रात में ये मशीन बैटरी से पावर लेगी और दिन में डायरेक्ट सोलर पैनल से पावर लेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लें पूरी कॉस्टिंग की और कहाँ से ये अवेलेबल आपको होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि 12,000 रुपये से लेके और 20,000 रुपये तक आपको ये सिस्टम इंडिया मार्ट या तो फिर गूगल से आप खरीद सकते हैं। 2 आपको पैनल लेने हैं। 2 पैनल उन लोगों को लेने हैं जिनके घर पे सोलर सिस्टम नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स, 1 साल के अंदर करीब 10 से 15,000 रुपये आप खर्च कर देते हैं अपने गैस सिलेंडर पे। तो अगर आप इस HHO किट का हैवी वाला वर्जन भी लेंगे तो करीब 30 से 35,000 रुपये में आ जाएगा। तो आप ये मान लीजिएगा कि करीब 2 साल के गैस सिलेंडर के खर्चे में आप लाइफ टाइम क्लीन एनर्जी के साथ में अपने घर का खाना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2026 की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया जो बिल्कुल हकीकत है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इतनी सारी टेक्निकल बातें सुन के आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, काश कोई एक्सपर्ट इसे मेरे सामने लाइव असेंबल करके दिखा देता ताकि उसको देख के मैं इसको अपने घर में भी लगाने की हिम्मत कर सकूं। अगर मेरी इस वीडियो पे आप 50,000 लाइक्स पूरे करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस किट को खुद मार्केट से खरीदूंगा। मार्केट से इस किट को खरीदने के प्रोसेस से लेके अपनी लैब में इस किट से खाना बना के दिखाऊंगा। इस दूध उबलने से लेके पूरियां तक इस पर मैं तलवा के आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप मेरा ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं तो इसी वक्त कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिएगा नो LPG और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके घर में 1 महीने के अंदर कितने रुपए की गैस इस्तेमाल होती है। इस वीडियो को अपने परिवार के हर व्हाट्सएप ग्रुप में हर दोस्त को शेयर कर दो ताकि पूरे भारत को पता चले कि अब भारत और ज्यादा गैस किल्लत नहीं झेलेगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक क्रांति की शुरुआत है। और अगर आप इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी। जल्द मिलता हूं आपसे एक और ऐसी ही क्रांतिकारी वीडियो के साथ में। जय हिंद।